एक तो भगवान आप हैं जो वहाँ ऊपर वास करते हैं और जिनको हम कभी ना ही देखे, और एक भगवान है हमरे लड्डू के भैया जिनको हम साक्षात रोज देखते हैं। हम बहुत आभारी हैं आपके भगवान की, उनको हमारी जिंदगी में हमारा पति परमेश्वर बनाए आप। वो कोनो आम इंसान ना ही, वो देवता है, देवता। देवता नहीं, वो लेवता है। हाय दिया, ये देवता तो सुने हम, ये लेवता का होता है? जो देता है वो देवता होता है, और जो घटिया कोरडे कच्चे बनियान गरीबों को, मजदूरों को बेचता है, वो लेवता होता है। कुछ भी बात करते हैं आप, हमरे लड्डू की भैया ऐसे ना ही हैं, वो तो बहुत हॉर्नियस्ट हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी जी, आप समटाइम मंदिर के सामने खड़ी हो। एनीवे, आप वो ऑनेस्ट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, वो बहुत ईमानदार हैं। कहा है ना कि उनसे किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता है। Absurd. What? हाँ सच्ची, कोनो जानवर को भी दर्द होता है ना तो उनको दर्द शुरू हो जाता है। Himself is an animal. What? वो खुद भूखे रह लेते हैं लेकिन दूसरों को खाना अपने मुंह का निवाला तक दे देते हैं। I don't buy this. What are you talking? क्या बोल रही हैं आप भाभी जी? Really? सच्ची सच्ची, वो बहुत इमोशनल है। ये हो सकता है, आप इमोशनल कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता है वो बहुत सारे लोगों का शादी भी करा चुके हैं। भाभी जी, ये सब सुनकर ना मैं बेहोश हो रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है। हाय दिया, होश में रहिए। अभी कहा है कि लड्डू के भैया का आरती बचा है, वो हम गाने वाले हैं, उनको सुनिए। हाँ लड्डू के भैया की आरती उतारी? हाँ सुनिए। बट लेकिन आप आरती गा रहे ना? जय लड्डू के भैया, स्वामी जय लड्डू के भैया। भूरी, हेलो भूरी, कैसन बा? हम भी ठीक बा। अच्छा सुनो, हम तुमसे ये पूछना चाह रहे थे कि तुम अपने पति को कैसे जलील करती हो? नहीं नहीं, तो ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत भारी वाला है, ये सब बोलती हो? नहीं, हमको कुछ ऐसा बताओ जो लड्डू के भैया के दिल को चुभे, लेकिन ऐसा अश्लील नहीं। बदतमीज, बेहया, बज़ौक, बेशर्म, मक्कारी की मिट्टी से बना नाली का कीड़ा, कुत्ता कमीना, उल्लू का पिल्लू, उल्लू का पट्टा। तुमको बाद में कॉल करते हैं। ये सब क्या है? भाभी जी, ये गालियों का मेन्यू कार्ड है, जो चाहे इसमें से लें और मारे तिवारी जी के मुंह पे। दिया नहीं नहीं, हम ये सब नहीं बोल सकते हैं उनको। अब हमको कुछ ऐसा बोलना है जो बस उनके दिल को चुभे बस। ओके, तो उनकी खोखे को लेके, उनकी कच्चे बनियान को लेके तो तंज मार दीजिए और उस पे से कंजूसी गाने छिड़क दीजिए, बस हो जाएगा काम। और क्या? ये बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा कॉम्प्रोमाइज दिए आप हमको। अभी इसका तस्वीर तो हम बहुत सालों से कर रहे हैं। आप क्या बोले? अभी जो एडवाइस कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। छोटा वो बड़ी बात, लड्डू के भैया जिनका आप भजन करती हैं, उनका आप हनन करने पे कोई तुली हुई है? कुछ नहीं, हमारा मूड है। मूड नहीं है तो एटीट्यूड है। दिया, हमने तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या उक्ति अपनाएं। भाभी जी, एक ही युक्ति है, आप लड्डू के भैया से मुक्ति ले लीजिए। कुछ भी बोलते हैं, ऐसा काहे करेंगे हम? आप युक्ति की बात कर रही थी ना अभी। हाँ तो उका है ना कि भाभी जी, कहिए ना, कहिए ना। कहा है ना कि आज पार्टी है घर में, और उभरी पार्टी में सबके सामने हमको लड्डू के भैया को बहुत खरा खोटा सुनाना है। आप ही बताइए ना, कौनो ऐसा ताना, कौनो ऐसा बात जिससे वो हॉट हो जाए। भाभी जी, आप हर्ट करना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। भाभी जी, मैं आपको आज एक ऐसा आइडिया दूंगा लड्डू के भैया को जलील करने का कि सलारत भी सोचेगी कि कोई ऐसा भी जलील होता है। भाभी जी, हमें आपका दिल, जिगर, नजर चाहिए। जान का हम क्या करेंगे? क्या बोले? मतलब भाभी जी, कैसी हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? हम ठीक बा, आप जाइए। भाभी जी, अभी तो आए हैं, अभी आपका दामन संभाला है और ये आप कह रही हैं जाइए। आप जाइए, नहीं तो दामन संभालने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्या मतलब?
भाभी जी आप मुझसे प्यार मत कीजिए, मुझसे नफरत कीजिए भाभी जी। लेकिन हम कब बोले आपको कि हम आपसे प्यार करते हैं? ये वो गाना गा रही थी ना आप। हाँ तो गाना गा रहे ना, वो में प्यार कहाँ से आया बीच में? नहीं मतलब कहने का मतलब है कि आप मुझसे प्यार से बात मत करिए, मुझे आप जलील कीजिए। चलिए वो काहे करेंगे, आपका हमरा कोनो बकरी खोल दिए हैं। मान लीजिए मैंने आपकी बकरी खोल ली है, मान लीजिए। लेकिन हम तो बकरी पाले ही नहीं हैं। अब मान लीजिए मैंने आपकी भैंस खोल दी है। अगर आप ऐसा किए ना तो हमारे डैडू आपका चमड़ा उधेड़ देंगे। हाँ जी आप ना अपने आप में इकलौता पीस है, दूसरा पीस अगर फौज टाइम लेकर ढूंढेंगे ना तब भी नहीं मिलेगा। आप क्या बोले? भाभी जी आपके जो लड्डू के भैया है ना, एक नंबर के कुत्ते कमीने छिछोरे हैं, दोगले हैं। वो पंडित रामफल और जुमन लाल के बीच का कंफ्यूजन है वो। चुप बे भूतिए, शर्म नहीं आता है? कुछ काम धंधा तो है नहीं, एक नंबर का नल्ला है, कुत्ता कमीना, टिर्री गिर्री फिरी डैश डैश डैश। भाभी जी बाकी तो मैं सब समझ गया, ये टिर्री गिर्री क्या है? ई फिल इन द ब्लैंक है, जो गाली अच्छा लगे उनमें भर लेना। भाभी जी थैंक यू सो मच, आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया मुझे जलील करके। अब आएगा मुझ में दर्द। जिया मैंने कहा भाभी जी आपकी आंखों से ये मोतियों की माला बह रही है, पता ही ना क्या हुआ। ये मोती कहाँ से आ गए बीच में? हाँ इनको टायर बोलते हैं। भाभी जी वो टीयर्स होता है, ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी आपके लिए आंसू होंगे, हमारे लिए सिर्फ मोती हैं मोती, इनको जाया मत कीजिए। तो बताइए कि किसने तकलीफ दी आपको, दुख साझा कीजिए हमारे साथ। जाने दीजिए भरभूति जी, जब हमरे पति ही कछु ना कर पाए तो आप क्या कर लेंगे? That's not his cup of tea, he can't get it up, I can. अभी जी लड्डू के भैया आपके लिए खुल के छींक भी नहीं सकते हैं, और कोई आपके आसपास ऐसा भी है जो आपके एक इशारे पे अपनी गर्दन कलम करवा के आपके कदमों में रख सकता है। That's me. अच्छा बताइए हुआ क्या? बताते हैं। क्या हुआ ना कि आज हम और लड्डू के भैया बाजार गए थे। Oh, that's exciting. हाँ फिर? हाँ वहाँ एक ठो सुनार की दुकान पर ना हमको वो सोने के झुमके दिखे, वो हमको बहुत बहुत अच्छे लगे। आपको पता है वो झुमके बिल्कुल वैसे थे जैसे हमारी मम्मी पहनती थी। How lucky was those झुमकास भाभी, जिंदगी में पहली बार मुझे आपके साथ साथ झुमकों से भी प्यार हो गया है। आप क्या बोले? तो भाभी क्या खरीद लिए होंगे आपने झुमके, दिखाइए ना कहाँ है, where is it? Show me. खरीदे ही तो नहीं, वो ना लड्डू के भैया वो दुकानदार के साथ मोल भाव में लग गए, तभी अचानक टीका मलखान चिल्लू भैया आए और वो झुमके लेकर चले गए। अभी आपके लड्डू के भैया भी ना बड़ा ही, आपके लिए क्या मोल भाव करना भाभी जी आपकी पसंद की चीज के लिए। I mean, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं सुनार के मुंह पे बटुआ खींच के मारता। लेकिन वो खाली बटुए का क्या करता? एक्चुअली ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाभी जी, मतलब आपकी पसंद की चीज के लिए मैं पैसों का मुंह नहीं देखता भाभी जी। anyway, एक बात समझ नहीं आ रही भाभी जी कि ये टीका मलकान टिल्लू के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वो झुमका खरीद सके? जहाँ से भी आए हो हमको का, लेकिन हमको झुमके चाहिए थे, वो ना बिल्कुल हमारी मम्मी के जैसे झुमके थे। और लड्डू के भैया बोल रहे हैं कि उनको भूल जाए। That's a brilliant idea. अगर वो कह रहे हैं आपसे कि भूल जाए उनको तो भूल जाइए ना, forget about him. Chapter close. उनको नहीं, झुमकों को। भाभी जी आप चिंता ना करें, जिन झुमकों पे आपकी नजर पड़ी है ना भाभी जी, वो झुमके आपके कानों में झूमेंगे, झूलेंगे भाभी जी, और अगर ना झूले तो मैं अपना कान कटवा लूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। दिया, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके कानों की रक्षा करे। चाय पियेंगे? I would love to have some tea भाभी, and some samosas also. लाते हैं, अब बैठे लाते हैं। You're so cute. Give me a kiss. क्या बोले? नहीं कुछ नहीं। हाय दिया, क्या बात है भरभूति जी, आप तो वो फिल्म की हीरोइन से भी अच्छा नाच रहे थे। अरे आप मेरे टांग खींच रही हैं।
नहीं नहीं, हम सेंशली तारीफ कर रहे हैं आपका। भाभी जी सेंचुरी, आपने पूरा माहौल बना रखा है। आप क्या बोले? अगर भाभी जी आप वो सीरियसली कहना चाह रही है? सही पकड़े हैं। भाई जी ये नाच गाना किस खुशी में हो रहा था? ये नाच गाना हो रहा था झुमको की खुशी में। तो आप पहले बोलती कि अभी गाना मुझे डेडिकेट कर रही हैं। आपको कहा है? हम तो लड्डू के भैया को वो क्या बोले आप? डेडिकेट? हाँ, वो कर रहे थे उनको। हाँ ठीक, कमाल है आप भी। उस आदमी ने जिसने आपके मोस्ट पसंदीदा जो आपके झुमके थे लाने से इनकार कर दिया, आपको झुमकों से दूर रखा, आप उसके लिए ये नाच गाना कर रही भाभी जी। पतिव्रता की भी कोई लिमिट होती है, कोई दिस इज सो सफोकेटिंग, दिस इज सो चोकिंग। आपका बात भी ठीक बा, लेकिन बात ये है ना कि वो बाद में मान गए। सच्ची, ये देखिए, ये तो बिल्कुल शेम टू शेम झुमके हैं। जी भाभी जी, और इन झुमकों की बदकिस्मती देखिए कि ना तो ये आपके कान पे झूल पाए और ना ही आपके गालों का स्पर्श कर पाए। अब मैं क्या करूं इन झुमकों का समझ नहीं आ रहा। करना क्या है? जाके वापस कर दीजिए। किससे वापस कर दूं? अंगूरी, तनिक एक कप चाय बना के लाओ हमारे लिए बगली। हाँ हाँ लाते हैं। आप कछु लेंगे भरभूति जी? भाभी जी आई एम गुड, मुझे कुछ नहीं चाहिए।